तो मैंने ऐसी स्टेटमेंट देखा तो मेरे क्लाइंट ने 25 लाख रुपए इन्वेस्ट किया था और नीचे एक स्टेटमेंट बड़ा बोल्ड लिखा था 85% CAGR। तो मैं भी शॉक गया, अभी मैं इसको 6% वाला प्रोडक्ट कैसे बताऊं। आपको एनुअल 5% के हिसाब से जितना साल रहना है अब रहो आपके घर में, फॉर ऑल पर्पज आपका घर है, बट सर साल का 15 करोड़ रुपए आप कमाएंगे। उसका घर में AC शायद 20 डिग्री के नीचे था और उसको पसीना आने लगा। तो मेरा एक अंकल है, अगर हम उनको कन्विंस कर पाए, सर हो सकता है कि चेक में हमारे MDRT हो जाए। मेरा एजेंट बहुत नर्वस हो गया, वो बोले इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी था और ये कुछ बात ही नहीं कर पा रहे। हमने एक एक पॉलिसी सब चेक किया और चुपचाप से हमने क्या किया, उनके सब पॉलिसी नंबर नोट डाउन कर लिया। मैंने बोला मेरा नाम BS पाटिल है और मैं LIC से आया हूँ। जैसे उन्होंने मेरा कार्ड देखा तो तुरंत तो अपने भतीजे पे नाराज हो गए। अरे बोलता तुम किनको लेके आया? अच्छा। आपको 1 करोड़ रुपए लोन चाहिए तो 10 लाख रुपया अंडर द टेबल देना पड़ता था। अच्छा। कस्टमर मेरे पे नाराज हो गया, क्या बात कर रहे हैं, इधर 24% ब्याज पे लोन नहीं मिलता, तुम 9.5% में लोन लाने का क्या कुछ गिमिक्स कर रहे हैं, क्या कुछ उल्लू बनाने का कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं वो जो 4 लाख ब्याज अब तो दे ही रहे थे बैंक को, वही पैसे से आपका 50 लाख का नया इंश्योरेंस करना चाहते हैं। वो आदमी बोला कि यू आर द फर्स्ट पर्सन टू कम फ्रॉम LIC जो मेरा फायदे के बारे में सोचा। 6% के जमाने पे अगर आप 9.5 की बात करेंगे तो कभी भड़क जाएगा बराबर। तो आज के जमाने में ये कॉन्सेप्ट कैसे काम कर रहा होगा? कस्टमर का ऑब्जेक्शन क्या रहा था, तो बोलते इतने साल से आपने जो पॉलिसी दिया है उसका ही पैसा भरने के लिए हमारे पास पैसा नहीं है, तो नया का तुम क्या बात कर रहे हैं। तो उनको मैंने सवाल पूछा कि अगर इंश्योरेंस अगर फ्री में मिला तो लोग खरीदेंगे क्या? सबने बोला खरीदेंगे, क्यों नहीं खरीदेंगे। आज मेरे पास ऐसे काफी फैमिलीज है, हर साल करोड़ों का प्रीमियम बढ़ाते जा रहे हैं। बड़ा प्रीमियम देने वाले पैसे वाले हैं, पैसे वाला टैक्स पेयर है, उनसे बड़ा प्रीमियम चाहिए, उन पे मेहनत करो। लोगों को कंफ्यूजन क्या है कि इतना मार्केट में अपॉर्चुनिटीज आ रहा है तो हम अपना पैसा लॉन्ग टर्म में क्यों ब्लॉक करें। दोस्तों आज की तारीख में एक इंश्योरेंस एडवाइजर के लिए माहौल कुछ ऐसा है कि कस्टमर को इंश्योरेंस पॉलिसी बेचना बहुत मुश्किल हो गया है। कई सारे ऑब्जेक्शन इंश्योरेंस एडवाइजर को आते हैं, जैसे कि एक ऑब्जेक्शन ये आता है कि आपकी पॉलिसी में कंपेयर टू अदर इन्वेस्टमेंट रिटर्न बहुत कम है। एक ऑब्जेक्शन ये भी आता है कि भाई हमारे पास तो कई सारी पॉलिसीज पड़ी है, अब और पॉलिसी देने के लिए हमारे पास पैसा ही नहीं है। और कई बार तो ऐसा भी होता है कि लोगों के पास इंश्योरेंस एडवाइजर को एंट्री भी नहीं मिलती है। तो ये सारे कुछ ऐसे ऑब्जेक्शंस हैं या तकलीफें हैं जो इंश्योरेंस एडवाइजर को परेशान करती है। और इन्हीं सारी परेशानियों को, इन्हीं सारी ऑब्जेक्शन को दूर करने के लिए आज मैं आपको इस वीडियो में LIC के एक बहुत ही सक्सेसफुल रिटायर्ड डेवलपमेंट ऑफिसर से मिलाने वाला हूं। अपने जमाने में ये बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल डेवलपमेंट ऑफिसर थे। मैं बात कर रहा हूं मिस्टर BS पाटिल की। तो चलिए मिलते हैं मिस्टर BS पाटिल जी से और उनके एक्सपीरियंस से हम ये जानेंगे कि ये सारे जो प्रॉब्लम्स हैं, ये सारे ऑब्जेक्शंस हैं, इनको हम कैसे दूर कर सकते हैं। सो BS पाटिल जी, BITV में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई, आपका जो पहला वीडियो है वो वायरल हो गया। तो ये एक्चुअली पाटिल साहब, ये जो डाउट्स हैं जो मैंने आपको बोले हैं कि एंट्री नहीं मिल रही है, इंटरेस्ट रेट बहुत कम है, बहुत सारी पॉलिसीज है, अब और पैसा देने के लिए नहीं है, तो इसके आपके पास क्या उत्तर है? ओटी मैं कुछ आपको बताना चाहता हूँ कि जो लोगों को लगता है कि इंटरेस्ट रेट कम है या रिटर्न नहीं है, तो मुझको बराबर याद है कि आज से काफ़ी साल पुरानी स्टोरी है। उस जमाने में ना बैंक में इंटरेस्ट रेट चलता था 24%। शायद आपने नहीं सुना होगा। कितने साल पहले की बात है ये करीबन 25-30 साल की बात है। 30 साल पहले। हाँ, जस्ट एक रेफरेंस करके मैं आपको पहला एग्जाम्पल बताना चाहता हूँ, जिससे कि मैं आपको एक स्टोरी डेवलप करके बता सकता हूँ। तो उस जमाने में एक लड़के को हमने एक एजेंसी दिया था। ही यूज्ड टू कम फ्रॉम अ वेरी गुड बिजनेस कॉन्टैक्ट्स। तो जो आप बोल रहे कि भाई बड़े लोग के पास कैसे पहुंचा, लकीली एक लड़के को हमने एजेंसी दिया था। तो उसने बोला कि आप जो MDRT वगैरह बोल रहे हैं, तो मेरा एक अंकल है, अगर हम उनको कन्विंस कर पाए, सर हो सकता है कि चेक में हमारे MDRT हो जाए। तो मैं भी नया नया था इंडस्ट्री में, बहुत जोश में था, और ये लड़के ने अपने अंकल के बारे में काफ़ी तारीफ किया था। वो बोला सर इनके पास इतना पैसा है, आप समझा देंगे तो
जो भी आपका MDRT का 2 लाख 3 लाख जो भी टारगेट है, एक ही चेक में अपना काम हो सकता है। उस ज़माने में बहुत टारगेट कम थे, तो हम भी पूरा अपने जो भी लर्निंग नया नया ट्रेनिंग लेके आए थे इंडस्ट्री में, और ये एजेंट थोड़ा प्रॉमिसिंग लगा था, तो हम उनके पास घर पे गए। तो यूज टू स्टे इन वन ऑफ द रिच एरिया ऑफ मुंबई। तो जैसे ही अंदर गए तो सब घर के मामला था, तो भतीजा ने अपने चाचा से पहचान सब करके दिया। तो फिर मैंने जोश में से अपने पॉकेट में से अपना विजिटिंग कार्ड उनको दे दिया। मैंने बोला मेरा नाम BS पाटिल है और मैं LIC से आया हूँ। जैसे उन्होंने मेरा कार्ड देखा तो तुरंत तो अपने भतीजे पे नाराज हो गए। अरे बोलता तुम किनको लेके आया, आपने इनका भी टाइम बर्बाद किया, मेरा भी टाइम बर्बाद किया। अगर बोला होता कि LIC पर्पस, लाइफ इंश्योरेंस पर्पस के लिए आप किसी को लेके आ रहे हैं तो मना कर देता था मैं। तो मुझे कोई इंश्योरेंस लेने में कोई शौक नहीं है और नहीं इंटरेस्ट है। और मुझे भी उन्होंने बोला BS पाटिल सर, आप अननेसरी आपका भी टाइम बर्बाद मत करिए, अभी आप आए चाय नाश्ता करते अच्छे से शांति से, और हम इसके बारे में कोई बहस नहीं करना चाहते, कुछ बातचीत नहीं करना चाहते। तो जैसे मुझे समझ में आ गया कि भाई सामने वाले को अभी बात करने का मूड नहीं है, या अननेसरी, हमने क्या एक चीज़ समझा था कि भाई कोई भी चीज़ मार्केटिंग करना है तो बहस करके तुम जीत नहीं सकते। सामने वाला अगर नहीं सुनने को रेडी है, कुछ फ़ायदा नहीं। तो मैंने बोला ठीक है सर, आपको नहीं लेना है कोई बात नहीं। तो मेरा एजेंट बहुत नर्वस हो गया, वो बोले इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी था और ये कुछ बात ही नहीं कर पा रहे। तो भले मैंने आया था, बट मुझे समझ में आया कि ये सिचुएशन अलग ढंग से हैंडल करना पड़ेगा। थोड़ी देर हमने पॉज लिया, रुक गए, तो चाय नाश्ता सब हो गया, थोड़ा सा एकदम माहौल नरम हो गया, ठंडा हो गया। अभी ऑलमोस्ट निकलने की देरी थी, तो फिर मैंने उनको रिक्वेस्ट किया, सर आपका जो भतीजा मेरा नया एजेंट है, एज अ पार्ट ऑफ ट्रेनिंग मैं आपसे 5-10 मिनट और लेना चाहता हूँ विथ योर परमिशन। मैं आपको नहीं खरीदना है, हम आपको कुछ बेचेंगे नहीं, बट एज अ पार्ट ऑफ ट्रेनिंग तो गिव मी सम टाइम। तो बोला ठीक है, जब तक आप मेरे को बेचने की कोशिश नहीं कर रहे तो मेरे को बात करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने बोला सर आज आपका घर पे आया, इतना बड़ा घर, ये वो सब, आपका इतना बड़ा बिजनेस के बारे में जानकारी है सर, मुझे इतना विश्वास है सर आपके घर में कुछ ना कुछ इंश्योरेंस पॉलिसी जरूर रहेंगे। इफ यू डोंट माइंड, मैं कुछ मेरा एजेंट को सिखाना, जो आपके भतीजे को सिखाना चाहता हूँ, आप अगर आपका फोल्डर दिखाते, जो फाइल है, जो इंश्योरेंस पॉलिसी आपके घर में, मुझे पक्का है कि रहेगा, बराबर है, तो आप दिखा देगा तो अच्छा रहेगा। तो बोलते मैंने तो नहीं लिया, बट मेरे पिताजी ने बहुत पहले लिखे रखा है, बहुत पुरानी पॉलिसीज है और सालों साल से चल रहा है, तो हम उससे संतुष्ट नहीं थे, इसके लिए आपको हमने मना किया था, बट आपको खाली देखना है तो मुझे कोई हर्जा नहीं। तो उन्होंने पूरा ला के फाइल दिखा दिया। तो बोले कि पिताजी ने बोला कुछ 36 लाख का कुछ इंश्योरेंस है, आप देख लो जो भी है। हमने एक एक पॉलिसी सब चेक किया और चुपचाप से हमने क्या किया, उनके सब पॉलिसी नंबर नोट डाउन कर लिया। और सब होने के बाद उनको मैंने यही बोला कि सर मेरे को एक और 10-15 मिनट की अपॉइंटमेंट चाहिए, मैं 3-4 दिन के बाद आपको आऊँगा, आपसे अपॉइंटमेंट लेके आऊँगा, और मैं ये जो आपकी जो पॉलिसीज है उसके बारे में कुछ जानकारी देना चाहता हूँ जिससे आपको कुछ फ़ायदा हो सकता है। उस मोमेंट में उनका मूड में क्या था कि आदमी जा रहा ना, उन्होंने तुरंत बोला ठीक है मिलेंगे, नो प्रॉब्लम। तो हम उन्होंने पॉलिसी नंबर लेके गए, अपने ब्रांच में जाके उस सब पॉलिसी का सरेंडर वैल्यू, लोन कोटेशन, वो सब हमने निकाला। उनकी इतनी पुरानी पॉलिसी होने की वजह से उस सब पॉलिसी का हमने चेक किया, कुछ 25 लाख रुपए उनको लोन मिल रहा था। अच्छा, ओके, हाँ। ओके। तो हमें एक चीज़ मालूम था कि बैंक से आज अगर आप लोन लेते तो 24% ब्याज चलता है, और मैं बोला अगर 25 लाख रुपया, और LIC उस जमाने में भी 9.5% ब्याज पे लोन देती थी। अच्छा, हाँ, ओके। आज भी 9.5%, उस जमाने में भी 9.5% था। अच्छा। बैंक में इंटरेस्ट रेट अभी घट के 9 से नीचे हो गया, 8%, 7%। हाउसिंग लोन, कार लोन 7-7.5% में मिलता है, एजुकेशनल लोन 8% में मिलता है। तो उस जमाने में बहुत इंटरेस्ट लोन मिलता नहीं था, महंगा भी था, और लोन चाहिए तो बैंक मैनेजर को खुश करना पड़ता था।
मुझे ऐसा मालूम था कि उस जमाने में 10% किकबैक चलता था। अच्छा आपको 1 करोड़ रुपए लोन चाहिए तो 10 लाख रुपया अंडर द टेबल देना पड़ता था। अच्छा तो मैंने बोला एक काम करते, तो सब हमने उनसे डिटेल लिया और सरेंडर वैल्यू कोटेशन पेपर वर्क सब रेडी किया। फिर मैंने उसके भतीजों को बोला कि तुम एक बार मीटिंग अरेंज करो। तो कस्टमर के वापस हम मिलने गए। सर उनको मैंने बोला कि सर हमने आपका पूरा पॉलिसी एनालिसिस किया, आपकी 36 लाख का पॉलिसीज है बराबर है, और आपकी पुरानी पॉलिसी होने की वजह से आपको 25 लाख रुपया LIC आपकी पॉलिसी के सामने 9.5% ब्याज पे आपको लोन दे सकती है। कस्टमर मेरे पे नाराज हो गया, क्या बात कर रहे हैं, इधर 24% ब्याज पे लोन नहीं मिलता, तुम 9.5% में लोन लाने का क्या कुछ गिमिक्स कर रहे हैं, क्या कुछ उल्लू बनाने का कर रहे हैं। बोले सर ऐसा नहीं है, ये पॉलिसी जो आपने लिया है सब अच्छी पॉलिसीज है, उस पॉलिसी के सरेंडर वैल्यू के ऊपर 90% लोन मिलता है और उसका इंटरेस्ट रेट 9.5% है। आपको साल में एक बार 9.5% का इंटरेस्ट भरना है और आपको पैसा लोन रिपे करने की जरूरत नहीं। जब भी आपका पॉलिसी मैच्योर होते हैं तब वो लोन रिपे हो जाएगा, आपको साल का 9.5% का ब्याज चुकाना पड़ेगा। तो फिर उन्होंने बैठ के सब समझ लिया, सब डॉक्यूमेंट हमने पूरा किया। फिर 4-5 दिन के बाद हमने चेक लेके उनको जाके मिले और उनको 25 लाख रुपए का हमने चेक दिया। उनको विश्वास ही नहीं हुआ कि आदमी पहला आदमी आया जो LIC से हमको पैसा ला के दे रहे हैं। 25 लाख उस जमाने में बड़ा अमाउंट था और उनका काफी लोन चल रहा था बिजनेस में, और जिसका इंटरेस्ट रेट 24% के ऊपर था। तो उन्होंने तुरंत अपने अकाउंटेंट को बुला के बोला ये 25 लाख रुपया हमारा बैंक में जमा करो और उतना हमारा लोन आउटस्टैंडिंग कम कर दो। ये सब बातचीत हो गया, वापस खुश हो गया, वापस चाय नाश्ता सब हो गया। अभी माहौल एकदम पूरा चेंज हो गया। तो मैं उनको बोला कि हल्के से बोला कि सर अभी कुछ कंसल्टेंसी फी की बात आ रही है। वो बोला क्या बात कर रहे हैं। मैं बोला सर कंसल्टेंसी क्या है, सर आपका जो इंश्योरेंस जो था उसमें से 25 लाख इंश्योरेंस कम हो गया, तो कल अगर आपको कुछ हो तो आपकी फैमिली को 25 लाख रुपए कम मिलेगा। तो हम चाहते हैं कि वो जो गैप को हम कवर करें। और सर अगर आपने जो 25 लाख का लोन लिया है और जो डिफरेंस है 9.5% और 25, ऑलमोस्ट जो 14-15% जो आ रहा है, करीबन 4 लाख रुपए आपका ब्याज बच रहा है साल का। तो हम चाहते हैं वो जो 4 लाख ब्याज अब तो दे ही रहे थे बैंक को, वही पैसे से आपका 50 लाख का नया इंश्योरेंस करना चाहते हैं विथ योर परमिशन। तो कस्टमर एकदम खुश हो गया था। तो उसने बोला डन। तुरंत उसने अकाउंटेंट को बोला कि बोला इनको 4 लाख का चेक दे दो, 50 लाख का हमारा नया इंश्योरेंस कराओ। तो बात क्या थी कि ये पूरा प्रोसेस में वो खुशी से दिया और उनको लगा कि ये आदमी हमारा फायदा करके दिया। यही जगह पे अगर मैं उनसे बहस करता था हमको भगा देता था। और आज भी वो कस्टमर के साथ हमारा रिलेशनशिप चालू है इतने साल के बाद। क्या बात, क्या बात। वो आदमी बोला कि यू आर द फर्स्ट पर्सन टू कम फ्रॉम LIC जो मेरा फायदे के बारे में सोचा। हर एजेंट आता है अपना फायदे के बारे में सोचता है। तो दिस वाज अ वेरी वंडरफुल केस। और ये जो लोन कंसेप्ट है उसके ऊपर हमने काफी बिजनेस किया सालों साल। एक्चुअली पाटिल साहब, आपने आपका उस आदमी से कनेक्ट होने का तरीका तो बहुत अच्छा था, ये माइंड ब्लोइंग, बहुत अच्छा तरीका है। लेकिन ये कहानी सुनते सुनते मेरे मन में ये आ रहा था कि ये कॉन्सेप्ट 24% का जब जमाना था, 9.5% में आप तो कस्टमर खुश हो गया आप पे। आज अगर आप 6% के जमाने पे अगर आप 9.5 की बात करेंगे तो कोई भी भड़क जाएगा। बराबर। तो आज के जमाने में ये कॉन्सेप्ट कैसे काम कर रहा है? तो वहां से हमारा लोन के बारे में हमने बहुत स्टडी किया, अंडरस्टैंड किया। फिर बाद में हमने क्या किया, हमारे जो भी आज के टिल रिसेंटली हमने क्या करते थे कि अपने टीम के सभी को क्या बोलते थे, तो एक सबके पास एक बड़ा ऑब्जेक्शन आता था कि कस्टमर के पास जाते थे, वही रिपीट कस्टमर के पास। मेजॉरिटी लोग क्या करते हैं हर साल उसी कस्टमर के पास जाते हैं। तो कस्टमर का ऑब्जेक्शन क्या रहता, तो बोलते इतने साल से आपने जो पॉलिसी दिया है उसका ही पैसा भरने के लिए हमारे पास पैसा नहीं है, तो नया का तुम क्या बात कर रहे हैं। तो हमने क्या बोला कि जो ये एक्सपीरियंस हमारा जो स्टडी हुआ था, तो मैंने कुछ कंसेप्ट बनाया कि जीरो कॉस्ट इंश्योरेंस, फ्री में इंश्योरेंस कैसा हो सकता है। okay. तो मैंने लोगों को, मेरी टीम को पूछा कि भाई हमारा रेगुलर मीटिंग होता था, टीम मीटिंग। तो उनको मैंने सवाल पूछा कि अगर इंश्योरेंस अगर फ्री में मिला तो लोग खरीदेंगे क्या। सबने बोला खरीदेंगे, क्यों नहीं खरीदेंगे।
तो बोले सर फ्री कहाँ होता है, प्रीमियम भरना पड़ता है। मतलब बराबर प्रीमियम भरना पड़ता है, बट मैं आपको पूरा कंसेप्ट वर्कआउट करके दूंगा जिसमें आपको इंश्योरेंस फ्री में पड़ेगा। सबसे सस्ता टर्म इंश्योरेंस होता है, बट उससे भी सस्ता आपको लिटरली फ्री में आएगा। तो मैंने क्या बोला, आपके पास जितने भी कस्टमर है सबका लिस्ट निकालो, जितना जुना कस्टमर, जितना बड़ा प्रीमियम वाले हैं उनका लिस्ट निकालो, और हम क्या करते हैं, होमवर्क करते हैं अपना कि किसको कितना कितना लोन मिल सकता है। सरेंडर वैल्यू का 90% लोन है, हम पूरा स्टडी करते हैं और एक लिस्ट बनाते हैं कि जिसको 10 लाख 25 लाख 50 लाख लोन अवेलेबल है उनका लिस्ट बनाओ, और हम उनको जाके मार्केटिंग करते हैं। तो मैंने उनको क्या बोला, LIC 6% रिटर्न दे रही है, वो तो सबको एग्रीड है, हर कस्टमर या किसी को भी आप बोलेंगे 6% रिटर्न सब मान जाते हैं। और ये भी आपको मालूम है कि 9.5% ब्याज पे लोन मिलता है। और तीसरी बात क्या है कि कोई भी बिजनेसमैन है और टैक्स पेयर है, बराबर है, वो बिजनेस पर्पज के लिए कहीं से भी लोन लेता है, बैंक से ले या प्राइवेट फाइनेंसर से ले, इंटरेस्ट पेड ऑन लोन फॉर बिजनेस पर्पज इज अ डिडक्टेबल एक्सपेंस इन बुक्स ऑफ अकाउंट। आप चाहे तो कोई भी CA से ये बात आप वेरीफाई कर सकते हैं। तो हम क्या करें, ऐसे लोगों के पास जावे जो बिजनेस में है, टैक्स पेयर है, और उनको हम ये पूरा कंसेप्ट एक्सप्लेन करते हैं। आपके पुरानी पॉलिसी पे आपको 25 लाख रुपए लोन मिल रहा है, आप ये 25 लाख रुपए लोन लेके आप अपने बिजनेस में यूज करो। तो आपको 9.5% ब्याज पे, नॉर्मल आदमी क्या बोलेगा, 6% में पैसा रखे 9.5% का तो घाटा है, बट 9.5% जो ब्याज है आप चुका रहे, उस पर आपको 100% इनकम टैक्स छूट मिलेगा। 34% अगर आप उसमें से माइनस करते हैं, 6-6.25% में आपको पैसा घर पे आ रहा है। और जितनी पुरानी पॉलिसी उतना लोन ज्यादा आता है, 7 साल के ऊपर ऑलमोस्ट जितना भरा हुआ पैसा पूरा आ जाता है, बराबर है। और इतने साल से आपने इंश्योरेंस बेचा है, इतना पैसा LIC में जमा है, हम क्या बोले, आप क्या करो, बिजनेसमैन टैक्स पेयर उनको ही ढूंढो और उनका पुराने पॉलिसी का डाटा निकाल के उनको कितना लोन आता है, और उनको जाके कंसेप्ट बता दो कि भाई आपकी पुरानी पॉलिसी पे लोन लेकर आप बिजनेस में पैसा लगाओ, और 9.5% पे आप इंटरेस्ट एक्सपेंसेस क्लेम करेंगे, आपको 6-6.25% पैसा आता है, 6% LIC दे रही है, इंश्योरेंस आपको फ्री हो जाएगा। कल अगर किसी को डेथ होता है, डेथ क्लेम आता है, तो क्या होगा कि उनका जो भी इंश्योरेंस है उस इंश्योरेंस के हिसाब से उनका डेथ क्लेम आएगा, उसका जो बोनस आएगा माइनस लोन। सिर्फ लोन कभी भी काफी कम रहता है इंश्योरेंस वैल्यू से और इससे, तो कोई भी केस में सामने वाला कस्टमर को फ्री में इंश्योरेंस आ जाएगा। और ये कंसेप्ट अगर एक बार आपने कस्टमर को एजुकेट कर दिया, कस्टमर को कंसेप्ट क्लियर हुआ, पैसा भरा, हर साल उसको लोन मिलता है, हर साल उसका सरेंडर वैल्यू बढ़ता है, उसके हिसाब से पुराना लोन उसको काट के नया लोन उसको डिफरेंस देते हैं। एक ही कंडीशन क्या है कि हर साल लोन का इंटरेस्ट चुकाना चाहिए, और वो इंटरेस्ट का जो एक्सपेंसेस है अपने CA को दिखा के इनकम टैक्स में वो छूट क्लेम करना है। और जिसको भी चाहिए वो अपने CA से कंफर्म कर ले कि भाई ये ऐसे अवेलेबल है। तो ये कंसेप्ट लेके अगर हम आज भी अगर मार्केट करें, बराबर है, क्लियर कट क्या होता है कि आज LIC के पास 60 लाख करोड़ रुपए जमा है, तो लोगों का पैसा है, उसमें बिजनेसमैन लोग अगर 10% भी हम पकड़े, अब कोई भी सिटी में हो इंडिया का, हर सिटी में बिजनेसमैन है, और वो लोग डेफिनेटली बिजनेस जिसका 20-25 लाख से ज्यादा इनकम हो तो उसको टैक्स लगता है। तो अगर आप उनको एक कंसेप्ट देते हैं तो पक्के से उनका पुराना पॉलिसी का फंडिंग फ्री हो जाएगा, हर प्रीमियम पे पैसा लोन आएगा। मेरे को याद है कि मेरे पास एक कस्टमर था, 2000 से लेके टिल रिसेंटली उनका पॉलिसी चालू था, हर साल नया प्रीमियम 1 करोड़ का लेता था। मीन्स हमने 2000 में उनको 1 करोड़ का प्रीमियम दिया, 2001 में गया और 1 करोड़ बढ़ा के दिया, क्योंकि वो उस जमाने में हम लोग कीमैन इंश्योरेंस देते थे, और कीमैन का इंश्योरेंस का जो प्रीमियम भरता था 37 में एक्सपेंसेस मिलता था एक, और दूसरी बात क्या है कि हम उनको लोन देते थे। आज की तारीख में ना ऑलमोस्ट एवरी पॉलिसी में सरेंडर वैल्यू 2 प्रीमियम के बाद सरेंडर वैल्यू आता है। अगर आपने पॉलिसी बैकडेट किया तो आपको 2 प्रीमियम भरने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बराबर है, क्योंकि एक बैकडेट कराया तो 12 महीना अभी पूरा हो गया, और दूसरा प्रीमियम भरा, तीसरा दिन में लोन आता है। बहुत सारे ऐसे पॉलिसी जिसमें मैक्सिमम वेटिंग पीरियड अगर 1 साल है लोन के लिए, और 2 प्रीमियम भरना जरूरी है। तो ऑलमोस्ट ऑल द पॉलिसीज में लोन अवेलेबिलिटी आता है, और बड़े प्रीमियम पॉलिसी अगर बेचना है तो आप उनको ये कंसेप्ट एक्सप्लेन कर सकते हैं। एक चीज बताइए, ठीक है आप बोल रहे हो कि इंश्योरेंस पॉलिसी फ्री हो जाती है लोन के थ्रू,
लेकिन इसमें जो उसका एग्जिस्टिंग पॉलिसी है उसके ऊपर उसको लोन मिल गया, इंश्योरेंस एजेंट को क्या फायदा रहेगा? नया बिजनेस मिलेगा। सी आज कस्टमर का सबसे बड़ा क्या ऑब्जेक्शन होता है, मैं इतना प्रीमियम भर रहा हूँ, उसके लिए मेरे पास पैसा नहीं है। हाँ, अगर मैं उसका प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ तो ऑटोमेटिकली वो सामने वाले को कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। एग्जिस्टिंग प्रीमियम का जो है बंदोबस्त करके दे दिया उसको। हाँ, तो जितना भरने का उसका बाद फंडिंग तो था ना, हाँ हाँ। वो नया के लिए फंडिंग करेगा के लिए। और नया भी वापस लोन एलिजिबिलिटी आ जाता है। और आज मेरे पास ऐसे काफी फैमिलीज है, हर साल करोड़ों का प्रीमियम बढ़ाते जा रहे हैं। एंड बिजनेसमैन के लिए क्या है कि वो जो स्टडी क्या करता है कि भाई मेरे को रिटर्न की बात आती है, बिजनेस में मेरे को रिटर्न ज्यादा छूटता है या इसमें ज्यादा छूटता है। हाँ, तो यहाँ पे हम उसको अगर लिक्विडिटी अगर प्रोवाइड करते हैं तो उसका कोई ऑब्जेक्शन नहीं आता है। फैंटास्टिक, फैंटास्टिक, बहुत बढ़िया। आई थिंक पाटिल साहब, आपका ये जो आपने आइडिया बताए ये हमारे इंश्योरेंस एडवाइजर्स के लिए बहुत काम की चीज है। बहुत एक्चुअली दिमाग की एक बत्ती तो खुल जाएगी। हाँ, और क्या गरीब के पास जाके कुछ बड़ा बड़ा प्रीमियम मिलने वाला नहीं, बड़ा प्रीमियम देने वाले पैसे वाले है, पैसे वाला टैक्स पेयर है, उनसे बड़ा प्रीमियम चाहिए, उन पे मेहनत करो। और दूसरी बात क्या है कि एक बार आपको एंट्री मिल जाता है तो सालों साल रिपीट एंट्री मिलता है। एक बार लोगों को विश्वास होना चाहिए आप हमारा भला देख रहे हैं। एज अ इंश्योरेंस पर्सन में 40 साल जो काम किया, मैं कभी भी कस्टमर को कैसा फायदा हो सकता है वही स्टडी किया। सामने वाला क्यों खरीदेगा ना, उसको अगर फायदा हो रहा है तो खरीदेगा, अगर नहीं हो रहा तो देखो एक एप्लीकेशन में जो बिजनेस होता है ना, छोटे मोटे 5,000 10,000 का प्रीमियम कोई दे देगा, बाद में सब पॉलिसी लैप्स हो जाती है। बट ये जो हाई प्रीमियम वाला जो बिजनेस है वो लैप्स नहीं होता है। एंड दूसरी बात क्या है, पैसा उसको प्रोवाइड कर रहे हैं ना लाके। सो दोस्तों, एक और ऑब्जेक्शन का आंसर पाटिल जी देने वाले हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बोलना चाहूंगा कि इंश्योरेंस एडवाइजर ग्लोबल समिट मई महीने की 9-10 तारीख को होने जा रहा है मुंबई में। और इंश्योरेंस इंडस्ट्री के बहुत बड़े बड़े परफॉर्मर्स एज ए स्पीकर आ रहे हैं, इंश्योरेंस इंडस्ट्री के बहुत बड़े बड़े ट्रेनर एज ए स्पीकर आ रहे हैं, यहाँ तक कि एक इंटरनेशनल परफॉर्मर इंश्योरेंस इंडस्ट्री का वो भी एज ए स्पीकर आ रहा है। मई महीने की 9-10 तारीख को होने जा रहा है। और 2 तरीके हैं इसे रजिस्टर करने के, या तो आप इसे फिजिकली 20,000 रुपीज में रजिस्टर कीजिए, या फिर इसे आप ऑनलाइन 3,000 रुपए चार्ज है, इसे रजिस्टर कर सकते हैं अपने घर बैठ के। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक रखा है जिसके थ्रू आप इंश्योरेंस एडवाइजर ग्लोबल समिट का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन उस लिंक के द्वारा कर सकते हैं। तो चलिए अब दोबारा से आते हैं बीएस पाटिल जी के पास, और वो एक और ऑब्जेक्शन का हमें आंसर दे रहे हैं, उसे समझते हैं। बीएस पाटिल जी, ओटी। हाँ, ऑब्जेक्शन क्या था कि आज इक्विटी मार्केट है, म्यूचुअल फंड है, इवन आपने देखा होगा सोना लास्ट 3-4 साल से भयंकर तेजी रहा है, चांदी में है। तो लोगों को कंफ्यूजन क्या है कि इतना मार्केट में अपॉर्चुनिटीज आ रहा है तो हम अपना पैसा लॉन्ग टर्म में क्यों ब्लॉक करें। बराबर है, तो जहां पे रिटर्न ज्यादा है, मुनाफा ज्यादा है, वहां पे इन्वेस्ट करने का छोड़ के इंश्योरेंस प्रोडक्ट में हम क्यों करें। तो मुझे एक एग्जांपल याद है कि आज से 7-8 साल पहले एक बहुत अल्ट्रा एचएनआई का मुलाकात हुई, तो उनके घर में गए थे। तो 7-8 साल पहले, हाँ 7-8 साल पहले एक बहुत बड़ा टावर में रहते थे वो, बॉम्बे का एकदम नामचंद टावर था। तो हमको लगा कि भाई अपना लिए एक चैलेंज है, अगर इनको हम कन्विंस कर पाए तो बड़ा काम आएगा। तो जाके बेसिक इंट्रोडक्शन हुआ, चाय पानी हो गया। तो जैसे मैं मेरा टॉपिक चालू करने वाला था तो सामने वाले ने एक टेबल पे एक पेपर पड़ा था, उसने उठा के मेरे हाथ में पकड़ा दिया। तो मैं बोला क्या मालूम क्या है देखता है तो उस जमाने का एक बहुत बड़ा पीएमएस सर्विस प्रोवाइड करने वाले का एक स्टेटमेंट था, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट था। तो उस जमाने में उसने 10,000 करोड़ का फंड इकट्ठा किया था। तो बहुत रेप्यूटेड फंड मैनेजर था एंड उस टाइम पे बहुत लाइमलाइट में था। तो मैंने ऐसी स्टेटमेंट देखा तो मेरे क्लाइंट ने 25 लाख रुपए इन्वेस्ट किया था और नीचे एक स्टेटमेंट बड़ा बोल्ड लिखा था 85% CAGR। अच्छा, मतलब 25 लाख पे 85% का रिटर्न उनको मिला था। हाँ, एनुअलाइज रिटर्न 85% आया था। तो मैं भी शॉक गया, अभी मैं इसको 6 टके वाला प्रोडक्ट कैसे बताऊं, सुनेगा कैसा। तो थोड़ा सा अपने को टाइम गैप मिला, थोड़ा चाय पानी वगैरह हाय हेलो ऐसे बातचीत हुआ। फिर मैं उनको क्या बोला, सर विथ योर ड्यू रिस्पेक्ट एंड परमिशन
मैं कुछ आपसे बात करना चाहता हूँ। तो बोले बोलो। बोले सर ये जो घर आपका बहुत बढ़िया है, ये 4 बेडरूम फ्लैट है। तो उस टाइम पे मैं बोला सर क्या मार्केट वैल्यू रहेगा अंदाजा? वो बोला 15-16 करोड़ रुपए मार्केट वैल्यू है। और सर आपने तो बहुत इंटीरियर बढ़िया बढ़िया इंटीरियर किया है। तो बोला 3 करोड़ रुपए खर्चे किए। फुल्ली एसी फ्लैट है, पूरा हाईली कॉस्टली फर्नीचर्स वगैरह ये करा के बोले 3 करोड़ रुपए हमने खर्चा किया। तो बोला सर अच्छी बात है। बोले सर अगर किसी को ऐसे ही फ्लैट अगर भाड़े पे चाहिए, सर आपके बिल्डिंग में क्या भाड़ा चलता होगा? बोले मेरे सामने वाला ही फ्लैट भाड़े पे है और जहां तक मुझे समझ में आता है 3.5 लाख पर मंथ रेंट चल रहा है। अच्छा। घर की कीमत उन्होंने बताया 15 करोड़ प्लस इंटीरियर में 17-18 करोड़ की वैल्यू है। और यही फ्लैट अगर हम भाड़े पे ले 3.5 लाख रुपए करंट मार्केट रेंट चल रहा है। सर मैं बोला आपको कुछ बताना चाहता हूं कि आप बैठे बैठे 15 करोड़ रुपया कैसा कमा सकते हैं विदाउट डूइंग एनीथिंग। बोला ऐसा कैसे हो सकता है? बोला सर एक बात मैं बताता हूं, अभी आपने जो कागज दिखाया उसने 85% रिटर्न दिखाया। फॉर अ मिनट के लिए हम 100% पकड़ लेते। आपने 25 लाख डाला और आपको 85% है, जस्ट फॉर कैलकुलेशन पर्पस अपन 100% पकड़ते हैं, बराबर CAGR। और आज की तारीख में बहुत बड़ा फंड रेज किया 10,000 करोड़ का, नामचंद आदमी है। तो वो बोला बराबर है। तो सर मैं आपको क्या बता रहा हूं कि आपके जो फ्लैट में है एक सुई भी बाहर नहीं जाएगा। आपको हम 15 करोड़ देंगे, आपको डॉटेड लाइन पे कागज पे साइन करना है, आपका फ्लैट हम बेच देंगे और यही फ्लैट आपको भाड़े पे दे देंगे 3.5 लाख पर मंथ, बराबर है। तो सर आपको 15 करोड़ रुपए आया तो आप आपके PMS वाले को दे दो, 100% रिटर्न देगा, साल का 15 करोड़ रुपया आएगा, बराबर है। भाड़ा काटेगा तो मैक्सिमम 50 लाख रुपया। इंटीरियर तो सब है, आपको कुछ नया करना नहीं, कुछ नया लाना नहीं, कुछ लेके जाना नहीं बाहर, खाली स्टैम्प पेपर पे आपको साइन करना है। 15 करोड़ का आपको चेक मिलेगा, 3.5 लाख रुपए का आप उनको PDC दे दो साल भर का। आपको एनुअल 5% के हिसाब से जितना साल रहना है अब रहो आपके घर में, फॉर ऑल पर्पज आपका घर है। बट सर साल का 15 करोड़ रुपए आप कमाएंगे। उसका घर में AC शायद 20 डिग्री के नीचे था और उसको पसीना आने लगा। अच्छा। इतना बड़ा बिजनेसमैन, मैंने जो कैलकुलेशन बताया उसको पसीना आया। तो आदमी भड़कने वाला टाइप का मूड में था, हॉट टेम्पर में। बोलता ऐसा कैसा होता है? बोले सर आपने तो कागज दिखाया, आपने बोला 85% रिटर्न आया, बराबर है। तो सर आज खाली 25 लाख रुपए डाला है मैं, तो सर और 15 लाख करोड़ रुपए डालते ना। हर साल 15 करोड़ रुपए, 25 लाख रुपए। सर 25 लाख रुपए आपके लिए क्या है, महीना रखता है? सर आपका बिजनेस चल रहा है, आप कमा रहे हैं, बराबर है। आप घर छोड़ के नहीं जा रहे, आपका घर पे हमको 15 करोड़ रुपए मिल रहा है, वो 15 करोड़ रुपए भी कमा के देगा, आपका बिजनेस का इनकम भी आ रहा है। तो सर क्या नुकसान है इसमें, क्या गलती है? तो बोला ऐसा थोड़ी होता है कि सब पैसा इक्विटी में थोड़ी डाल सकते। सर मेरे को यही बोलना था आपको, बट आप बोलने को मौका नहीं दे रहे थे। मुझे यही बोलना है कि सर सब पैसा, बहुत पुरानी कहावत है कि सभी अंडे एक ही बास्केट में नहीं डाले। तो हम क्या बोलना है सर, आप इक्विटी में डालिए, म्यूचुअल फंड में डालिए, PMS में डालिए, सोने में डालिए, चांदी में डालिए, जिधर डालना डालो, बट थोड़ा पैसा, जिसको बोलते हैं एसेट एलोकेशन, थोड़ा पैसा डेट में डालना जरूरी है। और सर LIC डेट में सबसे बेस्ट है, भले 6% देती है, सेफ है, आपका मुद्दा डूबने वाला नहीं है। सर आज इक्विटी में आपने 15 करोड़ डाला, कुछ भी अगर गलत हो गया आपका पूरा पैसा डूब सकता है। और ये जो 7-8 साल पहले के बाद हुआ, बराबर 1 साल के बाद मार्केट में भयंकर क्रैश आया और जो PMS जिसको इन्होंने 25 लाख दिए थे, उसी आदमी के बारे में बहुत न्यूज़ आया बाहर। उसके 10,000 करोड़ जो लोगों ने दिया था उसकी वैल्यू हो गया 5,000 करोड़, और 5,000 करोड़ दे नहीं पा रहा था तो सबको क्या बोला, तुम्हारा डीमैट अकाउंट दे दो, जो भी शेयर्स है हम आपके नाम पे ट्रांसफर करते आपकी वैल्यू का। हाँ, उस आदमी ने क्या किया था, सब ऐसे कंपनी में इन्वेस्ट किया था ना जो अनलिस्टेड थे, जिसकी वैल्यूएशन का कोई मतलब नहीं था।
तो मैं लोगों को क्या बता रहा हूँ कि आपको जहां पे भी डालना है, अभी आपने सोना देखा, सोना बहुत आगे बढ़ भागा, चांदी 4 लाख तक गया था, बराबर है, बाद में 2,30,000 पे भी आया। कितने आदमी ये सट्टे में बर्बाद हो जाते। मैंने बहुत छोटा था तभी सुना था, बॉम्बे के बहुत मिल्स है ना, एक आदमी का 7-8 मिल था, उस टाइम में कॉटन एक्सचेंज करके चलता था, एक ही रात में उसके 7 मिल बर्बाद हो गए, मीन्स बिक गई एक गलत ट्रांजेक्शन में। मैंने और एक आदमी का नाम सुना है, निक लिसन, आप गूगल करके चेक कर सकते हैं। निक लिसन एक आदमी था, एक बैंक का फंड मैनेजर था, उसको भयंकर पावर था और बैंक को उसने तूफान कमा के दिया था, बट एक रात में उसने बैंक की पूरा बैंड बजा दिया, बैंक पूरा बैंकक्रप्ट हो गया। आज वो दुनिया का कौन सा जेल में पड़ा पता नहीं, निक लिसन। तो बात क्या होती है कि भाई जो हाइपर रिटर्न्स आती है, एक रिजनेबल 7-8% जो सेफ सिक्योर्ड है, उसको वो प्रोडक्ट को हम सबके साथ कंपेयर नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी आपका ये जो एग्जांपल हाँ। आपने दिया कि 15 करोड़ हमको दे दो, हम आपको दे देते हैं 15 करोड़ और 3 लाख रुपए जो है बाला आप पे हमको देना चालू कर दो। ये बहुत पावरफुल एग्जांपल है पाटिल साहब, वेरी वेरी पावरफुल। नहीं, हर ऑब्जेक्शन को हैंडल अप कर सकते हैं। वेरी पावरफुल एग्जांपल। और पैसों को क्यों ये डेट फंड में भी डालना चाहिए, ये इसका बहुत बड़ा एग्जांपल है। फैंटास्टिक पाटिल जी, थैंक यू। सुपर। तो काफी सारी चीजें दोस्तों हमारे हाँ। सामने आई, और जो जो चीजें मैंने शुरू में इस वीडियो के बताई कि ये सारे प्रॉब्लम्स हैं, ये सारे ऑब्जेक्शंस हैं, आई थिंक ये सारे ही प्रॉब्लम और सारे ही ऑब्जेक्शंस के सॉल्यूशन पाटिल जी ने हमें इस वीडियो में दिए हैं। तो पाटिल जी, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। थैंक यू वेरी मच। मेरे को खाली एक लास्ट में एक बोलना था कि या। पूरा इंडिया में आज 25,000 इंश्योरेंस डेवलपमेंट ऑफिसर है और करीबन 15 लाख इंश्योरेंस एजेंट है जो LIC के साथ जुड़े हैं। या। और आपके प्लेटफॉर्म के थ्रू अगर उन्होंने कुछ उनके जो ऑब्जेक्शंस है, उनकी जो क्वेरीज है, अगर आपके पास रेज करते हैं तो हम फ्यूचर सेशंस में हम उनको हैंडल कर सकते हैं। उनकी क्या जरूरत है, से हम चाहते हैं कि ये 25,000 डेवलपमेंट ऑफिसर अच्छे से काम करे और उनके एजेंट भी पैसा कमाएं और प्रॉस्पर हो, और उनको जो भी जरूरत है नया इनपुट या इन्फॉर्मेशन, मेरे जो 40 साल की जो इंश्योरेंस इंडस्ट्री की जो एक्सपीरियंस है उसमें से मैं लाइव उनको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकता हूँ। अगर चाहिए तो हम लाइव सेशंस कर सकते हैं ऑनलाइन, और या उनके जो सब क्वेश्चंस है हम उनको हैंडल कर सकते हैं। परफेक्ट। सो अगर आपको ऐसा लगता है कि पाटिल साहब जी के लाइव सेशन हमें शुरू करने चाहिए, आपके मन में क्या प्रश्न है BS पाटिल जी से पूछने के लिए, तो कमेंट्स में लिखकर हमें बताइए। फैंटास्टिक, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू पाटिल जी, थैंक यू वेरी मच।